गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने सक्रिय संकुल सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पहले सक्रिय संकुल सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने स्थिर यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया वेग का व्युत्पन्न किस तरह से किया वो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्या आया था अपने पास अभिक्रिया वेग का व्युत्पन्न आर ओ आर इज इक्वल टू के टी अपॉन एच इंटू सी ए सी। ठीक है, सक्रिय संकुल की सांद्रता। अब इसके बाद हमने स्टार्ट टू टॉपिक कर दिया था पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। ठीक है, तो क्या था, रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया वेग का व्युत्पन्न, वो भी क्या है इस सक्रिय संकुल सिद्धांत के अंदर ही आता है। ठीक है, बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया वेग का व्युत्पन्न। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा सक्रिय संकुल सिद्धांत में कि स्थिर यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार ये अभिक्रिया का वेग था। अब रासायनिक बलगतिकी के द्वारा अभिक्रिया का वेग का व्युत्पन्न हम किस तरह से करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे। अब जो करेंगे वो रासायनिक बलगतिकी के अनुसार था और इससे पहले जो हमने अभिक्रिया का वेग निकाला है वो स्थिर यांत्रिकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग था। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया का वेग। ठीक है, अब रासायनिक बलगतिकी के रूप में दो क्रिया कारक है ए और बी, वो क्या करेंगे, सक्रिय संकुल से होते हुए उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये और हमने पहले पढ़ा था सक्रिय संकुल सिद्धांत के अंदर कि सक्रिय संकुल और क्रिया कारक के बीच में क्या होता है, साम्य होता है और ये दोनों क्या करेंगे, सक्रिय संकुल का निर्माण करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ये है रासायनिक बलगतिकी के अनुसार एक अभिक्रिया है जो सक्रिय संकुल सिद्धांत के अनुसार दी गई है। ठीक है, अब इस रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आर ओ आर। अभिक्रिया वेग, वेग नियम से अभिक्रिया का वेग आर ओ आर कैसे दर्शाएंगे, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ठीक है, अब यहां हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट क्या है, सांद्रता को दर्शाता है, कंसंट्रेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C, इस ब्रैकेट को हमने क्या लिख दिया, सांद्रता कंसंट्रेशन C लिख दिया और नीचे A लिख दिया इनटू CB। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CA इंटू CB। अब इसको लगा लिया, ये जो लास्ट इक्वेशन क्या था, इसका नंबर क्या था 2, इसको लगा लेते हैं हम 3, ये है 3। अब इक्वेशन 2 और 3 से, इक्वेशन 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, तो क्या आएगा, 2 और 3 से क्या होता है, देखिए के सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर ओ आर और ये आर ओ आर क्या होंगे, बराबर होंगे, तो के सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी अपॉन एच इंटू क्या है, सी ए सी, सक्रिय संकुल की सांद्रता। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्प्रे था, कहाँ गया, ले गए, कौन सा सर ले गए, सुरेश सर, ये रहा। तो लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, के सी ए इंटू सी बी इज इक्वल टू क्या था, के टी अपॉन एच इंटू सी ए सी की सांद्रता। ठीक है, अब देखिए, या
K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये CAC इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो K इज इक्वल टू क्या हुआ, KT अपॉन H इंटू CAC अपॉन CA इंटू CB, CA इंटू CB, ठीक है। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए अभिक्रिया क्या थी अपनी, A प्लस B साम्य में किसका निर्माण कर रहे थे, सक्रिय संकुल का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। ये है सक्रिय संकुल और फिर क्या बन रहा था, उत्पाद बन रहा था, ठीक है। ये अभिक्रिया थी अपने पास। अब ये जो साम्य है यहाँ पे हम स्थिर अभिक्रिया वेग सिद्धांत का यूज करेंगे, यहाँ पे हम स्थिर अभिक्रिया वेग सिद्धांत को यूज करेंगे। तो स्थिर अभिक्रिया वेग सिद्धांत, इस साम्य पर स्थिर अभिक्रिया वेग सिद्धांत लागू करने पर देखिए K इक्विलिब्रियम क्या आता है, K इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट साम्य स्थिरांक। K इक्विलिब्रियम क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बट्टे क्या होता है, क्रियाकारक की सांद्रता। साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इतनी की बात कर रहे हैं, इस साम्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, A सक्रिय संकुल है, ठीक है, AC स्टार अपॉन क्रियाकारक क्या है, A की सांद्रता इनटू क्या हो जाएगी, B की सांद्रता, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K क्या आया, साम्य स्थिरांक K क्या आया अपने पास, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू सक्रिय संकुल की सांद्रता बट्टे क्रियाकारक A की सांद्रता इनटू क्रियाकारक B की सांद्रता। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A सक्रिय संकुल AB की सांद्रता को हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो CAC स्टार अपॉन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CA की सांद्रता इंटू B की सांद्रता को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, CA इंटू CB, ठीक है। तो अब देखिए CAC अपॉन CA इंटू CB किसके बराबर आया, K इक्विलिब्रियम के बराबर आया। तो हम इन दोनों की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो K इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आई है CAC अपॉन CA इंटू CB किसके बराबर है, K इक्विलिब्रियम के बराबर है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, K इक्विलिब्रियम लिख देंगे। तो KT अपॉन H क्या आएगा, इंटू K इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है अपने पास, K इज इक्वल टू KT अपॉन H इंटू K इक्विलिब्रियम। ये इक्वेशन हो जाएगी नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो KT अपॉन H है ये कहलाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट। KT अपॉन H जो है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, या सॉरी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, सार्वत्रिक आवृत्ति कहलाती है। यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी या सार्वत्रिक आवृत्ति। ये KT अपॉन H, KT अपॉन H क्या कहलाता है, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी या क्या कहलाती है, सार्वत्रिक आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे K इजिकल टू क्या आया, KT अपॉन H इंटू K इक्विलिब्रियम। अब आगे देखिए ये जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है इसका जो मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है आवृत्ति का, वैसे ही मात्रक क्या होता है, समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। ये ताप का फलन होती है, ताप का फलन होती है। सार्वत्रिक आवृत्ति जो है वो किसका फलन होती है, ताप का फलन होती है, केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। अब स्थिर यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का मान निम्न प्रकार प्राप्त होता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान हमको क्या प्राप्त होता है,
इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी, थीटा ए इंटू थीटा बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है। उसके अकॉर्डिंग के इक्विलिब्रियम अभिक्रिया साम्य स्थिरांक की वैल्यू क्या आती है? थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये जो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू है हम कहाँ रखेंगे? इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? के इज इक्वल टू, देखिए ये क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या थी? आर अपॉन एन था, है ना? क्या थी इसकी वैल्यू? आर अपॉन एन थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी के की जगह क्या लिख देंगे? आर, ये हो जाएगा टी अपॉन क्या है? एन ए इंटू एच। ठीक है, ये अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू थीटा, यहाँ पे क्या था? सी ए सी की स्टार थी, तो यहाँ पे हम थीटा स्टार का स्क्वायर करेंगे अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी। ठीक है, तो क्या आता है अपने पास? के इज इक्वल टू इंटू क्या है? ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ये ई नोड क्या था? डेल्टा ई नोड। डेल्टा ई नोड क्या था? ये क्या, चलो तो कहाँ थे हम? k इज इक्वल टू क्या है अपने पास? आर टी अपॉन एन ए इंटू एच इंटू थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा ए इंटू थीटा बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये है इस रासायनिक बल गतिकी द्वारा अभिक्रिया का वेग, जो कि वेग स्थिरांक के रूप में है। ये रासायनिक बल गतिकी द्वारा अभिक्रिया का वेग है, जो कि वेग स्थिरांक k के फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो टर्म्स यूज हुई है वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया वेग स्थिरांक, अभिक्रिया वेग स्थिरांक। ठीक है, उसके बाद में ये आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, फिर क्या है? थीटा, थीटा क्या है? ये विभाजन घटक कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजन घटक, विभाजन घटक कहलाता है। ठीक है, अब पीछे क्या बचा? आर हो गया गैस कांस्टेंट, एच प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो क्या बचा पीछे? डेल्टा ई नोड, ये क्या थी? 0 पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा, और आर हो गया, टी हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये था रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया वेग का व्युत्पन्न। सक्रिय संकुल सिद्धांत में दो तरह से हमने अभिक्रिया वेग को निकाला है। एक तो कौन सा था? स्थिर यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया वेग था, जो क्या आया था? ROR इक्वल टू KT अपॉन H इंटू CAC। ठीक है, दूसरा रासायनिक बलगतिकी द्वारा अभिक्रिया का वेग आया है K इज इक्वल टू RT अपॉन NaH इंटू थीटा स्टार स्क्वायर अपॉन थीटा इंटू थीटा बी इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा ई नोड अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये पूरा था अपने सक्रिय संकुल सिद्धांत।
सक्रिय संकुल सिद्धांत से जहां से हमने स्टार्ट किया था यहां तक है सक्रिय संकुल सिद्धांत। ठीक है, फिर इसके बाद अपने टॉपिक आता है टक्कर सिद्धांत और सक्रिय संकुल सिद्धांत की तुलना। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।